अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आप तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, उन तमाम सामीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को हमारी टीम की जानिब से, हमारे चैनल की जानिब से रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और कोशिश हमारी यही रहेगी इंशाअल्लाह ताला इस माह रमज़ान में, और इससे पहले से हम शुरू कर चुके हैं इसकी कुकिंग, कि कुछ वो चीज़ें जो आपकी रिक्वेस्ट और घर की ज़रूरत है इस माह रमज़ान में, उनको शेयर करें। कल के समोसे आप फेसबुक पे पेज पे तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि समोसे बना लिए थे लेकिन टाइम शॉर्ट था मेरे पास, तो फ्राई उसकी रह गई थी, तो वो हमने फ्राई करके उसकी फुटेज जो है वो आपके लिए फेसबुक के पेज पे रख दी है, वो आप बासानी देख सकते हैं। असल मकसद था समोसे बनाना, उसकी ट्रिक वो हमने आपके साथ शेयर करी। फ्राई तो यकीनन आप मुझसे बेहतर सब करते हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा। आज एक और माशाल्लाह एक नहीं दो चीज़ें हैं आज बड़ी कीमती आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान के हवाले से जनाब बेतहाशा रिक्वेस्ट और बहुत सारे घरों की ज़रूरत, और रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी इसकी ज़रूरत रहती है, और अक्सर लोगों की रिक्वेस्ट रहती है। और बड़ा क्विक सिंपल सी चीज़ है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ केजी के बराबर मैदे का इस्तेमाल है। मैं तमाम काम बहुत स्लो स्पीड से आज करूँगा, ताकि एक एक चीज़ आप लोगों की समझ में आ जाए बहुत आसानी से। मैं नाम बता दूं जनाब, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उसको जल्दी जल्दी नोट करने के लिए। और अगर किसी फैमिली मेम्बर को आपने मैसेज करना है तो उनको कर लेंगे। प्लीज़ देख लें जी, ये शिकायत दूर हो रही है आज। जी हाँ, फ्रोज़न पराठे, सहरी के अंदर फ्रोज़न पराठे की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी। और तो रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, हाजिर है जनाब फ्रोज़न पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैदा है, और उसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और लगभग 1 टेबल स्पून भर के मक्खन वाइट हो या येलो हो, आप दोनों में से जो मक्खन घर में मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं जी हमें सिर्फ फलां मक्खन वाइट ही चाहिए या येलो चाहिए। 1 अदद अंडा, हाफ़ केजी मैदा, थोड़ा सा नमक, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून भर के उसमें मक्खन का, येलो हो या वाइट हो, दोनों में से जो मक्खन हो। मकसद चिकनाई से है, और अगर इत्तफाक़ी तौर से मक्खन नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट है हमारे पास ईवा VTF बनास्पति। 1 टेबल स्पून भर के आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं बासानी के साथ। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हो गई। अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, ताकि अंडा, मक्खन, नमक बहुत अच्छी तरीके से हाफ़ केजी मैदे में मिक्स हो जाए। और सहरी के लिए फ्रोज़न पराठे हैं, और इफ्तारी को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। एक वेरी स्पेशल होममेड, एक ऐसा नाम जो अक्सर अचानक मेहमान आ जाए तो फ़ौरन वो आ जाता है। गेट टुगेदर हो, फिंगर लंचेस हों या फिंगर डिनर हो या हाई टी हो, उसमें बड़ी ख़ास अहमियत है उसकी। वो क्या है जनाब, वो देखेंगे चंद लम्हों के बाद। अच्छा जनाब, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है मेरे पास। ईवा बनास्पति की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है मेरे पास, और लेमन मैक्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है। और जनाब इसके आपने सिर्फ एक जवाब देना है, सिंपल सा। अच्छा, कल जो हमने सवाल पूछा था काली मिर्च का, टाइम कमी की वजह से मैं उसका जवाब नहीं दे पाया आप लोगों को, कि पूरी दुनिया में 4 किस्म की काली मिर्च होती है जनाब। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में 4 किस्म की काली मिर्च है। वाइट पेपर भी इसी में शामिल होता है।
इसी में कि एक ग्रीन पेपर है, एक येलो पेपर और एक ब्लैक पेपर है। ये 4 कलर्स हैं जनाब, जिनकी तासीर और फितरत काली मिर्च वाली है, तो इसलिए वो काली मिर्च की फैमिली है और उसी में उसका शुमार होता है। जिस तरीके से हरी मिर्च की फैमिली है, छोटी वाली, मोटी वाली, बड़ी वाली, वो जर्मन मिर्च जिसमें ख़वातीन मसाला भर के और तलती हैं, तो ये तमाम हरी मिर्चें हैं, ये फैमिली है। इसी तरीके से काली मिर्च की भी एक फैमिली है। तो ये तो एक सिलसिला था। बहरहाल बहुत सारे जवाबात थे जो सही थे, कुछ गलत भी थे। मकसद सही और गलत का नहीं है, मकसद है मोहब्बत बांटने का। तो आज का सवाल सुनेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मैदा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जनाब, मैदा है इसमें आधा किलो, 1 अंडा है, 1 टेबल स्पून मक्खन है, थोड़ा सा नमक है और पानी के साथ गूंदना है इसको अच्छी तरीके से और ज़रा सा इस तरीके से हिट करें इसको काउंटर पे, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो बस्ट हों। बस्ट होने के बाद एक एयर बबल जो फटेगा तो उसके 8-10 बनेंगे। तो जितने अच्छे एयर बबल्स इसमें बनेंगे उतना रिज़ल्ट हमें हमारी डो का अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे जब डो नरम होनी चाहिए जनाब, बहुत ज़्यादा पत्थर की इतना सख्त ना हो और इतनी नरम भी ना हो कि मैं उसको काउंटर से उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, याद रखिएगा। जनाब सवाल के लिए आप तैयार हो जाएं। हमारे पास गिफ्ट हैम्पर, मैंने आपको बताया कि ईवा बनास्पति VTF की प्रोडक्ट हमारे पास आपके लिए मौजूद है। इनका गिफ्ट हैम्पर हमारे पास लेमन मैक्स मौजूद है जनाब। चिकनाई की ताकत को ख़त्म करना या चिकनाई की ज़िद को तोड़ने की ताकत रखता है लेमन मैक्स। और जनाब मीट वन की प्रोडक्ट हमारे पास, उनका गिफ्ट वाचर मौजूद है आपके लिए। ये तीनों गिफ्ट आपके हो सकते हैं एक सवाल के बदले कि दारचीनी हम इस्तेमाल करते हैं, लातादाद ऑप्शन है हमारे पास। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दारचीनी हम दरख्त से हासिल करते हैं या पौधे से? सिंपल, दारचीनी हम कहाँ से हासिल करते हैं, दरख्त से या पौधे से? आपने हमें SMS करना है, ईमेल करना है, फेसबुक करना है, लाइव फ़ोन कॉल्स मिल जाती है, उस पर जवाब दे सकते हैं। 3 गिफ्ट हैम्पर हैं जो आपके गिव अवेज में आज हैं। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी आज की फ्रोज़न और यहाँ पे जनाब डो जब हमारी बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाए, बिल्कुल तैयार, तो इसको रखते हैं यहाँ पे जनाब एक और मेरे पास प्रोडक्ट है। मैं इसलिए मैंने इसको डैमेज नहीं किया आज कि मैं आपको दिखा सकूं बहुत वाज़े तौर से, कि वो अक्सर आप लोगों की शिकायत होती है कि ज़रा इसको दिखा दें कि ये है क्या चीज़। ये यूनिपफ है जनाब। इसका सेकंड नाम जो है, इसका एक और नाम है, इसको वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये एक तरीके का फ़ैट है, लेकिन ये वो फ़ैट है जो नुकसानदेह नहीं है और डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। इसका अमली तजुर्बा मैं आपको करके दे रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में आपके सामने पेपर टिशू मौजूद है और अगर इसके ऊपर मैं एक कतरा पानी का छींट मारूं तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। एक कतरा ऑयल या घी की छींट मारूं वो वाज़े तौर से नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इस कपड़े, इस टिशू से ये यूनिपफ को लपेट लेता हूँ इसके ऊपर अच्छी तरीके से, लाइक दैट, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कोई अधर अधर काम नहीं कर रहा, बड़े अच्छे तरीके से, और ये मैं इसके ऊपर फेंक रहा हूँ काउंटर पे ताकि रही सही कसर भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं आपको इसको एग्जैक्टली खोल के दिखा रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर कोई निशान मुझे चिकनाई का दिखा दें तो बात है। तो अब आपके पास ये प्रूफ प्रैक्टिकल मैंने करके दिखा दिया कि ये वो फैट है या ये वो चिकनाई है जो हमें नुकसान नहीं देगी। और ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, इसकी बहुत सारे खानों में, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। इंटरनेशनल मार्केट में इसके बगैर हज़ारों ऐसे खाने हैं जो कंप्लीट नहीं हैं।
पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऐसे खाने जो इसके बगैर कंप्लीट नहीं। हम बाग़ानी बड़े शौक़ से खाते हैं, उसके पीछे इसका नाम है। हम पेटीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं, उसके पीछे इसका नाम है। हम अब पलाफी समोसे बड़े शौक़ से खाते हैं, अरबी। हम अरबी मीठा है, बहुत सारे मीठे हैं अरबी के। ख़ास तौर पे अगर मैं नाम गिना लूँ तो फ्रोज़न पराठे जो आज बनने जा रहे हैं, उसके पीछे इसका नाम है। ये तो चंद मैंने नाम आपको गिनाए हैं, और जैसे कई 100 डिशेस हैं जिसके पीछे ये जो फैट है इसका शुमार है। और इवन ये सिर्फ इन प्रोडक्ट में नहीं, ये केक, बिस्किट, पेस्ट्री और लातादाद ऐसी डिशेस हैं, ऐसे खाने हैं जो रूटीन में हम खाते हैं, उसमें इसके पीछे इसका नाम है। जनाब एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाकिर बात करो। वालेकुम अस्सलाम। भाई बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी मरियम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। बात तो कर लें पहले जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। दरख्त से हासिल करते हैं दालचीनी। दरख्त से? उस दरख्त का नाम क्या है? दरख्त का नाम दालचीनी का ही। अच्छा, आप या तो हंस लें या बात कर लें। क्या क्या ठीक है, क्या चाह रही हैं आप? बात कर लेते हैं। अच्छा बात कर लें। उस दरख्त का नाम बताएं। दालचीनी का ही दरख्त कहलाएगा। दालचीनी का ही दरख्त कहलाएगा? जी। अच्छा जी, चलें जी, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। दालचीनी का दरख्त ही कहलाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपकी इसी आवाज़ को, इस हंसी को, इस सुकून को, इस मोहब्बत को और बढ़ाए, और इसी तरीके से आप खुश व खुर्रम रहे। यहाँ जनाब यूनिपफ आधा किलो मैदा, 1 पाव यूनिपफ को हमने थोड़ा हाथ से मैश कर दिया है, और उसके बाद इस तरीके से इसको बीच में रखना है फैला के उसको, और यहाँ इसको हम पैक कर देंगे लाइक दैट। और मैं इसको पैक करके रोल करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, मिलेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद यहीं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सवाल आप तक आ चुका है। 3 गिफ्ट हैम्पर हैं जनाब। ईवा VTF बनास्पति, सबसे लो ट्रांस फैट VTF, लेमन मैक्स, लेमन की ताकत, और मीट वन 100% खालिस हलाल मीट। तीनों गिफ्ट हैम्पर आपके हो सकते हैं जनाब। हमने सवाल आपसे पूछा है कि दालचीनी हम कहाँ से हासिल करते हैं, दरख्त से या पौधे से? आपके पास ऑप्शन है फेसबुक, ईमेल, SMS, लाइव फ़ोन कॉल्स। अच्छा जनाब, पिछले दिनों आपको शायद याद होगा हमने अनाउंस किया था कि जी इस सैटरडे संडे, यानी कि रमज़ान में जितने सैटरडे संडे हैं हम उनको बनाएंगे कुछ ख़ास और आएंगे आपके घर। अगर आप हमें डिटेल, आप ये चाहते हैं कि मेरी पूरी टीम आपके घर आके इफ्तार की कुकिंग आपके साथ करे, या आप कि वो चीज़ें जो आप सीखना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, तो आप अपनी डिटेल, अपने नाम, अपनी प्रोफाइल हमें सेंड कीजिए वाया ईमेल, वाया फेसबुक। हमारी टीम आपसे बात करेगी और इंशाल्लाह ताला हम आएंगे आपके घर अचानक और बनाएंगे कुछ मज़ेदार डिशेज़ अपने हाथ से, और वो पूरा रिकॉर्ड करेंगे हम, और रिकॉर्ड करके वो जाएगा ऑन एयर। आप लोग देखेंगे कि हम अपने वादे को कहाँ तक पूरा करते हैं। तो जनाब कल सैटरडे है और परसों संडे है। हमने 2 घर कराची के सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिस्टर और मिसेस सलीम के घर हमने जाना है, जो सेलेक्ट हमने किए हैं, और दूसरा घर जो है हमारा मिस्टर इमरान मलिक। ये 2
फैमिली मेम्बर्स, 2 डिफरेंट घर जिनको हमने सेलेक्ट किया है, कुकिंग करेंगे इनके साथ जाके इनके घर पे। तो जनाब मिस्टर सलीम, मिस्टर इमरान, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह कल हम बनेंगे आपके मेहमान और शो होगा कंप्लीट और वो फिर पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह ताला आपका किचन, आपका घर और आप लोगों को, और दिखाएंगे हम कि क्या चीज़ कैसे आसानी के साथ बन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने सेट पे काम कर सकते हैं, हम आपके घर आके भी काम कर सकते हैं। यही हमारी कोशिश थी और यही हमारा वादा था। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। अच्छा सर, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। आपके सवाल का जवाब है दालचीनी हमें दरख्त से हासिल होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई, दरख्त से हासिल होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। कुछ और बात करना चाहेंगे? सर बस आप ये कुछ कमेंट्स ही कहेंगे कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं अभी ये वॉच कर रहा था जो आपने ये कल आने के बारे में प्रोग्राम अनाउंस किया है। जी हम भी आपको इंशाल्लाह फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिल्कुल आप अपना डिटेल हमें सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले सैटरडे संडे में से कोई घर आपका भी हो सकता है, ज़रूर कॉल कीजिए। बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया भैया। और ये अभी ऐसा नहीं है कि हम ये बंद हो गया या हमने सेलेक्ट कर दिए। आप हमारी लाइनें खुली हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें अपनी सेंड कर सकते हैं डिटेल। हो सकता है कि अगला घर आपका भी हो सकता है अगले मिस्टर इमरान आप हों, तो प्लीज़ ट्राई योर लक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। मुल्क में जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे डो जो हमने गूंदी थी जनाब आपके सामने बेली तकरीबन 10-12 दफ़ा 15 दफ़ा उसको रोल करना है, फिर रोल करना है। इस तरीके से आधी डो को हमने पूरी करने के बाद आधी को हमने सेव किया, आधी को हमने कट के ये रिंग काट लिए 6 अदद। और यहाँ पे जनाब क्योंकि एक ख़ास तौर पे इफ्तार के लिए हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पेटीज। चिकन पैटीज हम खाते हैं लेकिन इफ्तार के हवाले से हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल। आप चाहें तो चिकन पैटीज, बीफ पैटीज, फ़िश पैटीज, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बना सकते हैं। लेकिन जो बात वेजिटेबल पैटीज़ की है और वेजिटेबल के बाद चिकन पैटीज़ की है वो शायद किसी और में ना आए। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपको भी जी। और बहुत अच्छा आप शो करते हैं, बहुत अच्छे हमें चीज़ें बनाना सिखाते हैं। पहले तो मैं एक फरमाइश करूँगी जी, हमें ना जो क्रिस्पी पकौड़ा होता है ना वो बनाना सिखाएं हमें। क्रिस्पी और दूसरी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि दालचीनी जो है दरख्तों से हासिल होती है, दरख्त की छाल से। तो ये मैं जवाब दूँगी। दरख्त, दरख्त की छाल से? जी जी, दरख्तों से मिलती है। चले जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, दरख्तों की छाल से। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास आ गई, इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको पूरा करेंगे। यहाँ जनाब 1 अदद या 2 छोटे आलू को उबाल के कद्दूकश कर लें। प्याज ले लें, आधी ले लें, अगर बहुत बड़ी है और बिल्कुल ही छोटी है तो 1 अदद ले लें, उसको चॉप करके डालेंगे। 1 या 2 मोटी हरी मिर्च को चॉप करके, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, ये फ्रेश वेजिटेबल हो गई। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा और क्वार्टर चाय की चमची राई दाना, ये शामिल करेंगे जनाब इस आलू के अंदर जो कद्दूकश किया है। और इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स और हाथ से इसको थोड़ा सा बाय फोर्स दबाएंगे, यानी कि हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा कुचल लेंगे ताकि वेजिटेबल और फ्लेवर जो है वो सब तमाम के तमाम एक जान हो जाएं।
और ये जब कंप्लीट हो जाए जनाब तो ये रेडी है हमारे पास। यहाँ जनाब एक अदद अंडे को फेंट के पेटिस के वन साइड पे ब्रश की मदद से लगाएंगे या कपड़े की मदद से लगा लें या टिश्यू ले लें, किचन पेपर टवाल जो होता है उसकी। और यहाँ पे अब ये जो है इस तरीके से लाइक दैट, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा प्रेस करके खूब अच्छी तरीके से, और ये इधर रखते जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, याद रखिएगा। अगर ज़्यादा रखेंगे तो नुकसान हमारा होगा, ये सही से फोल्ड नहीं होगा। और इफ्तार के लिए बड़ी कीमती चीज़ है, आप इसको वक्त से पहले भी बना के रख सकते हैं और एन इफ्तार से 10 मिनट पहले ओवन को गर्म करें, उसमें रख दें तो ये गर्म हो जाएगा और बड़े मज़े से आप इसको सर्व कर सकते हैं इफ्तार के दस्तरखान पे। इफ्तार के बाद भी गेट टुगेदर, घर में दावत हो या अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो इसको अगर ये घर में आपके फ्रीज़र में फ्रोज़न बना हुआ तैयार पड़ा हुआ है तो आपने सिर्फ इसको निकाल के गर्म करना है, यानी कि ओवन में रोस्ट करना है और मेहमानों को ऑफ़र कर देंगे। कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जाकिर भाई बात कर रहा हूँ जी। जाकिर बात कीजिए जी। आपने जो सवाल किया है जी, तो दालचीनी दरख्त से होती है। दरख्त से होती है, चलें जी, आपका जवाब हम तक आ गया। दालचीनी दरख्त से हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई और फरमाइश देना चाहेंगी? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरा बहुत दिल चाहता है आपसे मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल आइए जनाब। सर आंखों पे कराची में रेस्टोरेंट है मेरा क्लिफ्टन पे, वहाँ रोज़ाना शाम में मैं होता हूँ, आप बिल्कुल आके मिल सकते हैं जी। बेहतर है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हमने जल्दी अंडा लगा देना है लाइक दैट। अंडे की पॉलिश बहुत ज़रूरी है जनाब, याद रखिएगा। और इसकी पॉलिश ज़रूरी क्यों है, ये जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पॉलिश की रीज़न क्या था। और इसको हम जल्दी से ओवन ट्रे पे रख के ओवन के हवाले करेंगे। ओवन का टेम्परेचर है 180 भी रख सकते हैं आप, 200 भी रख सकते हैं। और फिर हम चलते हैं जनाब इसके बाद फ्रोज़न पराठे की तरफ। एक और अमल कर सकते हैं जिस खूबसूरती के लिए, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहें तो कांटा ले लें और कांटे से इसके एजिस ज़रा से इस तरीके से, अगर कैमरे की क्लोज से दिखा दें, मैं यहाँ करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इस तरीके से एजिस को अगर आप दबा दें तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और एक फिनिशिंग भी आपकी प्रोडक्ट में आ जाएगी। मेरी जी कोशिश होती है इल्म को देना, फैंसी स्टफ़ या प्लेटों में और डेकोरेशन की तरफ मैं तवज्जो ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि वो यूज़लेस है, क्योंकि हम हो सकता है कि उसको अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन हम एक अच्छा हेल्थी खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो मैं मेहनत करता हूँ। हो सकता है हम में से काफ़ी लोग महंगे बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अच्छे खाने के हम दीवाने हैं। तो मेरी कोशिश होती है जनाब इल्म बांटा जाए, ना कि एक्शन बांटे जाएं। ये मेरा एक कॉल है। दोस्त मुझे बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर कि ये नहीं बोला करो, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, इल्म बांटो, एक्शन ना बांटो। अच्छा, एक और तरीका है जनाब, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड की थंब एंड फर्स्ट फिंगर, लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इनसे भी आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये अरबी ट्रेडिशनल स्टाइल है और ये बड़ा पॉपुलर है। अरब कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं और उसके अंदर जल्दी वो हाथों से करते हैं। तो ये ज़रा बारीक शॉट है, ज़रा इसको देखें। ये मैंने रखा और लाइक दैट इस तरीके से करते जाएंगे तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनता जाएगा, जिसमें किसी मशीन का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ कुदरती जो आपके पास हाथ की ताकत है उससे ये बन रहा है। स्ट्रिक का गेम है सारा और ये इल्म है। ये देखें जी, बगैर किसी कटर, बगैर किसी निशान के हाथ की फिंगर से हम बना सकते हैं। और आप चाहें तो लाइक दैट इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऑप्शन आपको दे दिए हैं। इसको मैं रख रहा हूँ जनाब ओवन में और आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे फ्रोज़न पराठे बिल्कुल रेडी हैं जनाब। मुझे नहीं पता कि किसने इसका नाम फ्रोज़न पराठे रखा, लेकिन जिसने भी रखा है जनाब, अब बहरहाल पाकिस्तान में पॉपुलर हो चुका है। जो डो हमने बनाई थी, आधी हमने यहाँ पे ओवन में रख दी, पैटीज़ बना के, आधी के हमने उसको रोल करेंगे और उसके बाद उसके आराम से पेड़े बना लें, जैसे अमूमन हम पेड़े बनाते हैं। और उसके बाद वही तरीका जो रोटी बनाने का है, हमारी ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से इसको जानती हैं। थोड़ा सा खुशकार लगा के आपने इसकी गोल गोल छोटी छोटी रोटियां, याद रखिएगा, बना लें। और अब अगर इसको फ्रोज़न करने का आपका तैयारी है, मूड है इसको फ्रोज़न करने की, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दे दूं जो आप आसानी से घर में कर सकती हैं बगैर किसी परेशानी के। वो है प्लास्टिक बैग। दूध वाली थैली ले लें, उसको काट लें लाइक दैट। पहला पराठा रखें ऐसे करके, गरम है ये। उसके बाद दूसरी थैली रखें इसके ऊपर और ये दूसरा पराठा रखें। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 5 की पैकेट बना के आपने फ्रीज़र कर देना है जनाब, और इसके 5 से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे जनाब मैं एक पराठा आपके लिए सीख लूँ, और ईवा बनस्पति का इस्तेमाल करेंगे जनाब। लम्हों में पिघल जाने वाला घी और ताकत से, ग़िज़ाइयत से भरपूर, ज़रा सा गर्म करके, और आपने ये फ्रोज़न पराठा रख देना है यहाँ पे। और जब तक ये तैयार हो रहा है हम दूसरा पराठा भी बेल लें। 5 इस तरीके से रख के आपने ये पैकेट ऐसे उठाना है जनाब, और फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब फ्रीज़र में 3-4 घंटे बाद ये कड़क हो जाएगा, तो फिर आपने जब भी यूज़ करना हो इसको, तो फ्रोज़न ही यूज़ होगा और फ्रोज़न पराठा ही तवे पे जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे टाइम मेरे हाथ से पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म की बात थी परफेक्टली वो आ चुकी है। पैटिस हमारे रवा दवा है, बस चंद लम्हों बाद ये तैयार होंगे। इसको मैं दिखा दूंगा फ्रोज़न पराठे की जो ट्रिक, जो उसका बेस यानी कि मटेरियल वो कैसे बनता है, ये आप तक इंशाअल्लाह आ चुका है। और उसके बाद सहरी में सिर्फ आपने इस तरीके से हल्का सा चंद कतरे ईवा बनस्पति को शामिल करके आपने इनको फ्राई कर लेना है। मज़ेदार आपके और आपकी फैमिली के लिए फ्रोज़न पराठे जो आपसे प्रॉमिस था वो तैयार है जनाब। ये लीजिए जनाब, लाइक दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक साइड करने के बाद ये टर्न करें, और जब टर्न हो जाए तो थोड़ा सा चूल्हा शुरू में स्लो रखेंगे और फिर चूल्हे को तेज़ कर देंगे। और यहाँ पे जनाब इसके साथ ही वाइंड अप, यानी कि आपसे इजाज़त चाहूँगा। उससे पहले मैं विनर के अनाउंस कर दूँ जनाब। समरा सलीम है जनाब, सलमा सलीम फेसबुक से हैं जनाब, आयशा कुरैशी फेसबुक, और सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं ये हमारे लाइव कॉलर थे। और यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि कलर पराठे का आ चुका है, वो कलर जो आप और आपकी फैमिली मेंबर को सहरी में इंशाअल्लाह मज़ेदार पराठे, ये देख सकते हैं आप कैमरे की नज़र से दिखा दें। और इसके साथ ही जनाब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि ऐ परवरदिगार, हमारे में जो सख्ती पैदा हो गई है उस सख्ती को ख़त्म कर दे। हमारे दिलों में जो सख्ती है उसको नरमी में बदल दे। हमारी ज़बान में जो सख्ती है उस ज़बान को नरमी में बदल दे। हमारे अमल में जो सख्ती है उसको नरमी में कर दे। ऐ रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हम गुनाहगार हैं और इल्तिजा करते हैं तुझसे, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे।
अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।